उनका अंदाज़ था लोगों के बीच में। मेरे को याद है, जांगड़ू गाँव हम गए थे, वहाँ पे एक ट्यूबवेल का, वो आप चेक करना, 20 अगस्त ही होगा जी। 2013। वहाँ पे 24 घंटे की एक ट्यूबवेल का कनेक्शन का था। तो गांव वाले इतने खुश थे, देसी घी का सीरा वीरा, तो साहब वहाँ बैठ के उनके साथ ही सीरा खा रहे हैं और कुछ। तो उस दिन से मेरे को वो चीज़ें फील्ड में देखने को मिली। डिमांड कर रहे हैं कि आप आइए, मतलब हमसे मिलिए, हमसे मुलाकात करिए। पूरा क्षेत्र है जो आपके बिना सूना-सूना सा है। तो लोग अब ये डिमांड कर रहे हैं कि अतुल डूडी अब बाहर आए, उन लोगों को अकेला न छोड़े, जिन पर कभी डूडी साहब का आशीर्वाद हुआ करता था। तो ऐसे सैकड़ों लोग आपसे मिलते होंगे। तो क्या लगता है, लोगों का अपना-अपना आज भी आपके परिवार के साथ अतुल डूडी तो वो नाम है, जब जसरा सर के अंदर सीएम की सभा होती है रामनिवास तरड़ के यहाँ, तो अतुल डूडी पीछे बैठते हैं और हमारी मुलाकात भी उस वक़्त हुई थी। तो आपको पीछे रहने का शौक क्यों? कहते हैं कि आपकी कोई पार्टी नहीं है, वो खुद कहते हैं कि मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी तो केवल और केवल डूडी पार्टी थी। मैं आपको नाम भी बता दिए देता हूँ, उनके साथ मेरा साक्षात्कार भी हुआ था। श्याम सिंह भाटी बसलपुर। ये लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं डूडी साहब के साथ जुड़े हुए, जो कहते हैं हमारी पार्टी है ही नहीं, हमारी बिल्कुल, पार्टी डूडी साहब थी। तो फ़क्र होता है कि ऐसे वफ़ादार लोग आपके साथ हैं, बिल्कुल। इतने दिन पहले? मतलब 5 सितंबर को उनको कार्डियक अरेस्ट आया था, अटैक आया। उस टाइम हार्ट बीट बंद हो गई थी। हार्ट बीट बंद होगी तकरीबन शायद 1 मिनट या 2 मिनट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, कि हार्ट बीट बंद हुई तो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। अच्छा, भाई साहब, आपने ये बताया, आपने अभी ज़िक्र किया कि जब वो कोमा में थे तब आपने ज़िक्र किया भी नोखा चले हैं अपने, और बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? वो उनकी पर्सनल सोच हो सकती है, जो मतलब जिस तरीके से वो गैप देख रहे हैं कि भाई अब हम वो जगह ले लेंगे, पर रामेश्वर डूडी की जगह लेने के लिए आपको धरातल पे हुँ, एकदम जैसे जो सिस्टम है ना, हुँ, वो करिए। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हुँ, देखिए, वैसे नहीं देखते कि भाई हमारा जो लेवल है वो ये, अगर वो अगर सोचते हैं ना, अगर तो हमारा पतन तय है। हुँ, आप अहंकार, घमंड ये चलते नहीं है। ताऊ जी, चाहे जनता का कोई भी आदेश हो, कुछ भी हो, मेरा, मेरे परिवार का परम कर्तव्य ये है कि जो ताऊ जी से लोग जुड़े हुए हैं, उनको हम कोई कमी नहीं छोड़े। मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से ये गारंटी देता हूँ। एक नाम चलता आ रहा है, हालाँकि चर्चा करनी भी ज़रूरी है। लोगों में ये प्रश्न उठता है कि डूडी परिवार ने जिस व्यक्ति को सिरमौर रख कर के आगे बढ़ाया, और वो व्यक्ति लगातार बीकानेर जिले की कांग्रेस की ओर से दायित्व भी निभा रहे हैं। लेकिन अतुल डूडी की और उनकी आपस में अनबन है, बन अनबन हुई है। हुँ, मेरा सिर्फ इतना सा है कि भाई ताऊ जी का नाम यूज़ करके, हुँ, और आप सारे वो काम कर रहे हो जो ताऊ जी होते तो वो नहीं करते। मतलब स्टैंडर्ड सेट है। हुँ। आप उनके अकॉर्डिंग अगर नहीं चल रहे हो, नाम ले सकता हूँ? नाम। वहाँ पर कहा गया कि डूडी लॉबी के जो आदमी थे, उनको नज़रअंदाज किया गया। उसके अंदर एक बहुत विशेष नाम मैं आपको बताता हूँ, श्याम सिंह भाटी बसलपुर, जो आपके परिवार से जुड़े हुए हैं। उनको नज़रअंदाज किया गया। सुनने में है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि गज़नेर पैलेस में खाना था, लेकिन वहाँ पर वो अ, उनको नहीं लेके गए, क्योंकि उन पे एक दब्बा लगा हुआ है कि भई ये छाप लगी हुई है कि ये डूडी परिवार के हैं। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं जिनकी हम बात कर रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं है। बिश्नाराम स्याग की बात करें, नमस्कार। 5 साल पहले की तस्वीर बयाँ करूँ या फिर रह के वो मोमेंट आपके साथ बयाँ करूँ, जिस वक़्त मेरे दिलो-दिमाग में एक चलचित्र छाया रहता था। जब 2 साल, ढाई साल पहले एक घटना सुनी कि डूडी परिवार के साथ बहुत बड़ी घटना घटित हो गई है, उस वक़्त भी मैं सोचने पर मजबूर था, और जब वो इस दुनिया से जा चुके थे, तो मैंने मेरे सोशल अकाउंट से वो तस्वीर जब बयाँ की, खाजूवाला की वो तस्वीर थी जिसके अंदर हम हँसी-मज़ाक करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। दिल को सुकून मिला, लेकिन आज उन्हीं के घर में, ये घर आज दीवारें सब कुछ कह रही है कि यहाँ कुछ तो एक अनसुनी सी कहानी जो हमने कभी सुनी थी। अतुल डूडी है मेरे साथ में, अतुल डूडी भाई साहब से हम बात करेंगे, और
कैसा रहा उनका वो संघर्ष? डूडी साहब हमेशा संघर्ष के परिचायक रहे हैं, हमेशा राजस्थान की राजनीति में 4 चाँद लगाए हैं। खुद की स्थिति सही नहीं थी, लेकिन फिर भी अतुल डूडी है वो लगातार उनके साथ वार्तालाप करते हुए हमें कई बार दृष्टिकोण से नज़र आते थे। अतुल जी बहुत संवेदनाएँ प्रकट करते हैं सबसे पहले तो, उम्मीद करते हैं कि आप सही होंगे और अच्छे होंगे। जी, एक तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप आए और स्थिति आपको पता ही है कि अभी बैठक जो अपने परिवार मतलब बुज़ुर्गों का बताया हुआ है कि भई 1-1 डेढ़-डेढ़ महीने, 2-2 महीने तक लोग आते ही हैं गाँव से। तो हम अभी बैठक उसी घर में ही जैसे बैठते हैं, मेरे पिताजी भी बैठते हैं। जो आप जैसे आप बता रहे हो ना ताऊ जी के बारे में कि भई वो चीज़ें याद आती है, हुँ, दीवारें ये वो यही वो कमरा था। ये एक्चुअल में बडेर है, जो मतलब मेरे दादा ने जब बीकानेर में आके पहला घर जो लिया था वो ये घर है। और यही वो घर है जहाँ से वो एमपी का चुनाव लड़े, जीते। नया वाला घर तो 2013 में बना। यही वो घर है जहाँ पे मेरे दादाजी ने राजनीति की शुरुआत करी, फिर मेरे ताऊ जी ने करी। ये वो जगह है जो आज हमारे जो 2 बड़े मुखिया आज हमारे बीच में नहीं हैं। आप जैसे मित्र लोग आ रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, तो हम इसके बहुत-बहुत आभारी हैं कि उस दुःख से हम बाहर निकल सकें। आज जैसे आप भी काफ़ी देर से हो तो जी। लोग आ ही रहे हैं। अतुल भाई साहब आज भी लोगों का तांता लगा हुआ है, उस वक़्त भी था। आपने कभी महसूस किया कि डूडी साहब ने इतने आदमी कमाए कि जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं सब और ये मुझे तो पता ही था क्योंकि मैं तो हुँ, देखिए आज मेरी एज 40 के करीब हो रही है और मैं 20 साल मेरे को काम करते हुए 15 साल तो काम करते हुए ही हो गए। 2013 के इलेक्शन मैंने एक्टिवली मतलब पूरा उसमें काम किया था फील्ड में। मेरे को याद है कि अगस्त 20 अगस्त 2013 को मैं नोखा गया था और ताऊ जी की गाड़ी में बैठ के गया था पहली बार जब मेरे को वो पता ही नहीं था कि भाई कैसे क्या करना क्योंकि 2008 के इलेक्शन में मैं फ़ॉरेन पढ़ रहा था। उस टाइम यहाँ था नहीं। अगर वहाँ मतलब मेरे को आज भी मलाल होता है 2008 का इलेक्शन आ रहे थे कि काश मैं अगर फ़ॉरेन में नहीं होता या यहाँ स्ट्रेटजी में या कुछ ना कुछ तो मतलब वो 8 वाला भी इलेक्शन हारना हमारे लिए बहुत मतलब बहुत पेनफुल था। उससे बड़ा घाटा हुआ था। 13 में मैंने उनके साथ में उनका देखा तो पहली बार जब मैं उनके साथ में पॉलिटिकली जाने लगा तो जो उनका अंदाज़ था लोगों के बीच में मेरे को याद है जांगड़ू गाँव हम गए थे। वहाँ पे एक ट्यूबवेल का वो आप चेक करना 20 अगस्त ही होगा जी। 2013। वहाँ पे 24 घंटे की एक ट्यूबवेल का कनेक्शन का था। तो गाँव वाले इतने खुश थे, देसी घी का सीरा-वीरा तो साहब वहाँ बैठ के उनके साथ ही सीरा खा रहे हैं और कुछ। तो उस दिन से मेरे को वो चीज़ें फ़ील्ड में देखने को मिली कि भई कैसे साहब के कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, उनका तरीका क्या है। और आज भी ताऊ जी जब नहीं रहे, तो उन्हीं के जो स्टाइल थी, जो मतलब वो किस तरीके से एक्शन लेते थे, उनके एक्शंस को मतलब पहले ऑब्ज़र्व करके ही हुँ, कोई मतलब अपनी राय जो है वो हम रखते हैं। ये हमारे प्रयास रहते हैं कि भई उनका गाइडेंस और कहीं न कहीं मेरे मुझे पूरा भरोसा है कि भई कहीं न कहीं से मेरे दादा और ताऊ जी देख रहे होंगे और हमें आगे कैसे उस नाम को लेके जाना है, वो हम पूरे हमारे 100% एफर्ट्स देंगे। अतुल भाई साहब आज मैं जब बैठा हूँ पिछले 1 घंटे से, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं। लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि आप आइए मतलब हमसे मिलिए, हमसे मुलाकात करिए। पूरा क्षेत्र है जो आपके बिना सूना-सूना सा है। तो लोग अब ये डिमांड कर रहे हैं कि अतुल डूडी अब बाहर आए, उन लोगों को अकेला न छोड़े, जिन पर कभी डूडी साहब का आशीर्वाद हुआ करता था। तो ऐसे सैकड़ों लोग आपसे मिलते होंगे। तो क्या लगता है लोगों का अपनापन आज भी आपके परिवार के साथ जुड़ा हुआ है?
देखिए, एक स्पेसिफ़िक कोई अतुल डूडी की बात नहीं है। आज हमारा परिवार लंबा-चौड़ा परिवार है। हमारे काका और वो भी है, उनके भी बच्चे हैं। हम हमारा आप आप एक नोट करना सुदेश जी, बीकानेर या कहीं के भी आप पॉलिटिकल फ़ैमिलीज़ देखो, उनके पंच बहुत सारे मिलेंगे आपको। हुँ। कोई लड़का भी उनका पॉलिटिक्स में है या कोई किसी न किसी चीज़ में। मेरे को कोई भी ऐसा आदमी बता देवे कि भई हमारा परिवार का कोई भी सदस्य ताऊ जी की गाड़ी के पीछे बैठ के और ये कहते थे कि भई ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, स्टेज पे कौन बैठेगा, क्या बैठे कभी भी नहीं। हम तो वो लोग हैं, हमारे परिवार के जो भी हम लोग हैं, हम हमेशा पीछे बैठते हैं। मतलब जनता जहाँ बैठती है, हम वहाँ बैठ के और वो जो फ़ैसले लेते थे ताऊ जी, वो हम सबको मंज़ूर होते थे। अतुल डूडी तो वो नाम है जब जसरा सर के अंदर सीएम की सभा होती है रामनिवास तरड़ के यहाँ, तो अतुल डूडी पीछे बैठते हैं और हमारी मुलाकात भी उस वक़्त हुई थी। तो आपको पीछे रहने का शौक क्यों? तो फ़ील्ड तो आपको वहीं से पता चलेगी ना। देखो मैं ऐज़ ए मतलब एक फ़ील्ड मार्शल तो बोलना गलत होगा, पर मेरे को जो ज़मीनी स्तर के जो काम होते हैं, जैसे ताऊ जी के जो भी मतलब वोटर लिस्ट का जो काम हुआ या गाँव में जैसे भादला, वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी थी 2013 में। मैंने क्योंकि भादला एक ऐसा गाँव है जहाँ पे हमें सबसे कम लीड मिलती थी उस एरिये में। सारुंडा, कन्यालाल जी के ये गढ़ थे गाँव। तो जब मेरे को मैंने स्ट्रैटेजी ये बनाई कि भई जहाँ पे अपना जो ओपोनेंट है वो ज़्यादा मजबूत है, तो वहाँ जाके लोगों से बातचीत की जाए कि भई क्यों क्या कारण है आप हमें वोट नहीं दो? और आप बिलीव नहीं करोगे, ताऊ जी खुद उसमें चकित रह गए थे कि यार वहाँ पे आज अपना नाम लेने वाले, पहले ये पोजीशन थी कि कोई लिमिटेड वोट थे, उसके अलावा मिलते नहीं थे, वो उसमें हम अच्छे वोट लेके निकले। तो समस्या का ढूँढनी और उसका निस्तारण करना, यही हमारा मेन मतलब फ़ोकस रहता है। आगे भी हम यही करेंगे, चाहे कोई कुछ भी बोले, मेरा कोई पॉलिटिकल वैसे मतलब ऐसा कोई डिज़ायर नहीं है, पर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जो लेगेसी है, क्योंकि आने वाले समय में मेरे को नहीं पता आगे क्या स्ट्रक्चर बनता है, कैसे होता है, पर ये जो ताऊ जी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिन्होंने कभी किसी को दूसरे को लीडर नहीं माना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हुँ। वो हम बखूबी निभाएँगे। ऐसे लोग आपको एक नाम तो अभी पता है मीडिया में काफ़ी चला था। वो उनको तो लोग कहते हैं कि आपकी कोई पार्टी नहीं है, वो खुद कहते हैं कि मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी तो केवल और केवल डूडी पार्टी थी। मैं आपको नाम भी बता दिए देता हूँ, उनके साथ मेरा साक्षात्कार भी हुआ था। श्याम सिंह भाटी बसलपुर। ये लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं डूडी साहब के साथ जुड़े हुए जो कहते हैं हमारी पार्टी है ही नहीं, हमारी बिल्कुल। पार्टी डूडी साहब थी। तो फ़क्र होता है कि ऐसे वफ़ादार लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल, श्याम जी इतने पारिवारिक सदस्य ही मानिए आप उन्हें, हर सुख-दुःख में मतलब हमारे उनसे वो होते हैं, बातचीत होती है, आना-जाना होता है उनके परिवार में, सब में। और ताऊ जी ने यही तो अर्न किया। मतलब जो लोग, आप बिलीव नहीं करोगे सुदेश जी, जब पहली बार जब टिकट लेके आए ताई जी के लिए, जब मैं रासीसर में एंटर कर रहे थे हम, जब पहली बार जब नॉमिनेशन फाइल, तो मेरे हाथ-पैर काँप रहे थे। क्योंकि हम पहले पीछे ताऊ जी की गाड़ी के पीछे चल लेते थे और देखो बड़े-बुज़ुर्ग घर के होते हैं ना, तो छोटे को आगे कोई करने का ना तो नौबत पड़ती, ना उसको आना मतलब कंपल्सरी होता। आज ज़रा देखो आप बैठक में, हमें वहाँ फ्रंट लाइन में बैठना पड़ा, क्योंकि अब समय का यही था, वरना हमारा काम लोगों को जो आ रहे हैं उनको खाना खिला देना, लौटे, ये मजबूरी के कारण हमें इस बार चुनाव में उतरना पड़ा। ना ताई जी का कोई पॉलिटिकल मतलब उनका कोई कभी अज़्यूम नहीं, लोगों ने कहा कि भई मैडम को चुनाव लड़ाना है, करना है, तो हमने भी विचार किया कि भई चलो ठीक है, क्योंकि देखिए इलेक्शन फाइट करना, स आपके समर्थक बोलते हैं वो अलग है, सिम्पैथी चीज़ वो क्या भई नहीं, वो सिम्पैथी एक अलग साइड में होती है, इलेक्शन के दाँव-पेच वो वैसे के वैसे होते हैं। हुँ। इलेक्शन वैसा ही लड़े जाते हैं उस टाइम में, क्योंकि वो वोट जो जनता देती है ना, वो अपने
पूरी कसौटी पे रगड़ के चीज़ को वैसे वोट देती है। इस बार वोट दिए लोगों ने ताऊ जी को कि भई नोखा नोखा ये ऑब्ज़र्व कर रहा था कि भई रामेश्वर डूडी यहाँ से सांसद रहे, चुनाव 2008 में हारे, 13 में जीते, फिर 18 में हारे, पर वो हमेशा हमारे बीच होते हैं। तो इस नाम से इस बार लोगों ने, और जब मैं राशीसर से एंटर हुआ, मेरे को याद है, जी। मैंने कहा कैसे पार पड़ेगी? मतलब मैं मन में ऐसे सोच रहा था कि ताऊ जी होते थे तब तो वो इंडिकेशन दे देते थे, डायरेक्शन दे देते थे कि भई ऐसे उस गाँव में तुम जाओ, उस गाँव में अमित जाएगा, उस गाँव में फलाने जाएँगे, सारे मतलब वो उनकी प्लानिंग होती थी। इस बार हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। मतलब एक तो साहब का लेकर, स्वास्थ्य का लेकर वो दिमाग में था। फिर बाद में था कि यार ये इलेक्शन इलेक्शन और चीज़ें वो वैसी की वैसी हो रही थी, जैसे 18 के इलेक्शन में हो रहा था चीज़ें। पर लोगों ने हमें इतना सिरमौर रखा कि पहले ही दिन हमें ये कॉन्फिडेंस हो गया, जब मेरे को याद है नोखा गाँव से हमने स्टार्ट करी थी मीटिंग। एक भी हमने कुछ भी नहीं करना पड़ा, दरी लगाई अगर गट्टे पे या कोई चौक पे, तो वो गाँव वालों ने ही लगाई, माइक थे तो उनके थे, लोग थे तो उनके, वरना पॉलिटिक्स में तो भोंपू बजवाने पड़ते हैं पहले, आओ यहाँ पे मीटिंग है, फलाना है, सब कुछ जनता ने किया और जनता ने जनाधार दे के और रिन्यूअल दिया हुँ। पॉलिटिकल। मतलब इसको मैं रिन्यूअल कहूँगा कि लोगों ने ये कहा कि इनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, इनको एक बार जिता दो, फिर डूडी साहब स्वस्थ हो जाएँगे और ये वापस रिवाइव हो जाएँगे। पर समय का कुछ और ही लिखा हुआ था। आज मतलब हमने पूरे प्रयास किए, देखिए कोई केयर में हमने कोई कमी नहीं रखी। सब हमारे परिवार के सदस्य लगे हुए थे और यहाँ बीकानेर भी हम लेके आए उनको, तो वहाँ से हमें जवाब मिल गया था सुदेश जी। अच्छा, हाँ, कितने दिन पहले? मतलब 5 सितंबर को उनको कार्डियक अरेस्ट आया था, अटैक आया। उस टाइम हार्ट बीट बंद हो गई थी। हार्ट बीट बंद होगी तकरीबन शायद 1 मिनट या 2 मिनट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, कि हार्ट बीट बंद हुई तो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। हुँ। उस वजह से जब सीपीआर दी तो जो जो भी रिकवरी हुई थी, ताऊ जी की वैसे रिकवरी ठीक हो रही थी, मतलब आंखें खोलना और जैसे इमोशनल बात कर, जैसे आपने वीडियो भी हाँ, देखा देखा होगा बिल्कुल। मेरा, हुँ। तो उसमें देखो लकीली यही शर्ट पहना हुआ था मैंने। उस दिन वो हाँ, नहीं अच्छा। जब वो आप देखेंगे ना, हाँ। तो वही यही शर्ट मेरे को याद आया, वो वीडियो जो जो आप कह बनाया रहे हो हुआ है। नोखा चाला। हाँ, 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 जी। वही। तो अब बात आ गई तब उस टाइम में, जैसे आप जैसे घर की, परिवार की कुछ बात करो कि साहब अब थे या काहे करो, अब आप इतो टाइम हो गयो ई साहब हूँ, मतलब हुँ। लोगारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है आप रे, नहीं होने हूँ कया रे, हुँ। आगे बढ़ने रही, तो इसको थोड़ा सा आप हुँ। जल्दी तैयार हुओ, उस पे आएँगे अपने। ऐसे तो हाँ। उनके उनकी आंख में आंसू आया, अच्छा। मतलब लेफ्ट आई से हाँ, उनके आया। पूरी आंख भर गई थी। हुँ। तब मेरे को ये ऑब्जर्व हुई कि ये सब कुछ समझ पा रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। हुँ। और तब से मैं ये कोशिश में थे, हमने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया कि अब हम इनको बीकानेर ले जाएं, जब इतनी चीज़ें इमोशनल ये समझ रहे हैं हुँ। तो अपने लोगों को देखेंगे ना, हुँ। तो हो सकता है स्पीडी रिकवरी और जल्दी हो। हुँ। मतलब जब आप कोई बात कर रहे हो घर की, परिवार की, और उनके आंसू आ रहा है, तो जब चीज़ें समझ रही हैं, मतलब उनको हैप्पीनेस सैडनेस का पता लग रहा है, हुँ। तो आप आम कार्यकर्ताओं से या आम रिश्तेदारों से, लोगों से, सबसे जो इनको वो थे, उनसे थोड़ा-थोड़ा मिलाएँगे तो क्या पता उनको अच्छा फ़ील हुँ। हो और हुँ। वो रिकवरी जल्दी करे। हुँ। पर वो समय अनुकूल नहीं था। बीच में ये निमोनिया हुआ और इनके कार्डियक अरेस्ट आ गया। बिल्कुल ही मतलब हमारे तो अगस्त ये सितंबर दोनों ही कड़े मंथ हो गए। क्योंकि अगस्त में ही इनका दादाजी की डेथ हुई, मेरी ग्रैंडमदर दादी भी 15 अगस्त को गई थी और ताऊ जी को भी 27 अगस्त में ब्रेन हेमरेज हुआ, तो लॉस तो अगस्त में ही हुआ है। हुँ। तो मेरा माइंडसेट मतलब ऐसा था कि अब जल्दी से जल्दी इनको लोगों से हुआ ऐसा। मिलवाया जाए। हुँ। तो फिर जब वो ब्रेन में ज़्यादा मतलब उन्होंने कह दिया भई आप कहीं और चाहो तो हुँ। करवा सकते हो। हमारे बस की बात अब नहीं रही। हुँ।
तब फिर हमने यही कॉल ली कि अब चल के और अंतिम जो साँस उनकी आखिरी वो घर में हो और लोगों से मिले, क्योंकि यहाँ पे भी डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि आप घर में कैसे? तो हमने पूरा आईसीयू टाइप ही बना दिया था, आप आए होंगे उस बिल्कुल, टाइम में। बिल्कुल। तो हमने कोई कमी नहीं हुँ, रखी। 11 दिन वो यहाँ आने के बाद रहे हुँ, और सबसे मिल लिए और फिर मतलब और कहीं न कहीं वो उन्होंने मोक्ष ही मिला है। इतने लोगों के काम किए हैं, लोग उनके जो गुणगान करते हैं, तो हमें यही ऐसा फ़ील होता है कि भई इसको अब हम इस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए कम से कम 10 गुना, 100 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो सस्टेन रहेगी। अच्छा भाई साहब आपने ये बताया आपने अभी ज़िक्र किया कि जब वो कोमा में थे तब आपने ज़िक्र किया भी नोखा चले हैं अपने और बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? वो उनकी पर्सनल सोच हो सकती है, जो मतलब जिस तरीके से वो गैप देख रहे हैं हुँ, कि भई अब हम वो जगह ले लेंगे। पर रामेश्वर डूडी की जगह लेने के लिए आपको धरातल पे हुँ, एकदम जैसे जो सिस्टम है ना, हुँ, वो करिए और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हुँ, देखिए कि कोई भी अगर आगे बढ़ना चाहता है, जन सेवा करना चाहता है, इसमें गलत क्या है? हुँ, भई आज मेरे पास में कोई फ़ोन करता है कि आप मेरी ये हेल्प कर दो, हुँ। तो आप उसकी हेल्प करो, आप मतलब करनी चाहिए आपको। मैं पहली बार ऑन कैमरा मतलब भावुक हो रहा हूँ। मेरी जो मुलाकात थी डूडी साहब से करीबन मैं उस वक़्त माइक है जो थामा ही था मैंने और एक अलग प्लेटफ़ॉर्म का माइक था मेरे पास में। तो उन्होंने फर्स्ट बार मेरे को ये बताया कि मतलब यार गाँव में जो पत्रकारिता का जो दौर शुरू किया है, वो सुदेश तूने अच्छा किया है। शायद पहला ऐसा कोई नेता था जिसने मेरे मतलब पीठ पे हाथ रख के ये कहा था कि वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो उनकी जो यादें हैं वो वाक़ई में मतलब मैं आज भी नहीं भुला पा रहा हूँ एक पत्रकार होने के नाते और इतना मैं खुश हुआ था उस दिन कि इतने बड़े लेवल के एक नेता ने मेरे काम को देखा और उन्होंने कहा मैं तेरा हर वीडियो देखता हूँ और तू गाँव में जाता है, महिलाओं से बात करता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो मतलब जो तस्वीर थी शायद हर किसी नेता के अंदर होगी या नहीं होगी, आई डोंट नो मैं नहीं जानता। लेकिन उनमें वो काबिलियत थी कि एक आप छोटे से क्रिएटर को कैसे मतलब अब्ज़ॉर्ब करते हो, उनके काम को कैसे सराहते हो आप। तो उनके तरफ से हाँ। छोटा कोई नहीं था। हुँ, मतलब हमारा जो रहन-सहन है ना, लोग चाहे कुछ भी बोलते हो, जी। हम एकदम ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। वही सेम ही सिस्टम हमारे हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले, हाई-फाई वाई-फाई कुछ वाला नहीं है। हमारा काम, हम ये कभी अपने आप को ऐसे नहीं देखते कि भई हमारा जो लेवल है वो अगर सोचते हैं ना, अगर तो ह हमारा पतन तय है। हुँ, आप अहंकार, घमंड ये चलते नहीं हैं। ताऊ जी की जो ताऊ जी वो पॉलिटिकल के हिसाब से आपको थपथपी नहीं दे रहे थे। हुँ, वो दिल से दे रहे थे बिल्कुल। कि भई आप तरक्की करो। हाँ, मतलब मेरे दादा के भी यही, आप अगर क्योंकि देखो मेरे दादा होते तो 90 साल के होते। अब वो जनरेशन बताने वाले लोग रहे नहीं। राइट। वो सारे एक्सपायर हो गए या हुँ, कुछ एक बचे हैं, तो वो उनके बारे में। हुँ, तो ये जो चेन हमारी चलती आ रही है, हमारा यही है कि मतलब मेरे को याद है सुदेश जी, मैं 8 साल का था जब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे रोड एक्सीडेंट में। यहीं करनीसर गाँव खाजूवाला जा रहे थे। जी। मेरे फादर भी उस टाइम में साथ में थे और जो मेरे अभी छोटे दादाजी एक्सपायर हुए, वो गाड़ी चला रहे थे। सामने से कोई बस आई, कट मतलब उसने कोई कट लगाया तो ये गाड़ी पलटा खा गई और हुँ, वो गाड़ी उन्हीं पे गिरी। हुँ। और उसके कौन से बाद सन की में बात है ये? 94 की बात है। 94। उसके बाद में एक बार के लिए ऐसे लोग सोचे कि मतलब बिलीव ही नहीं किया लोगों ने कि यार ये जेठाराम जी कैसे, क्या होगा अब इनके परिवार का क्या? समय परिस्थिति के हिसाब से ताऊ जी ने अपने पूरे प्रयास किए, पूरी मेहनत की, बहुत बहुत अच्छी पारी खेली ताऊ जी ने। मतलब मेरे को तो ये मलाल है, देखो उन्होंने अपना समय जनता में दिया, सारा कुछ। उनको पता भी नहीं था हुँ, कि मैं कौन से शहर में पढ़ रहा हूँ, कौन से क्लास में पढ़ रहा हूँ, बच्चे कौन सी क्लास में, मेरी बहन अजंता कौन सी क्लास में है, अलोरा कौन सी क्लास में है, अजय कौन सी क्लास में है।
उनको कुछ नहीं पता था। उन्होंने अपने आप को जनता को समर्पित कर दिया। हम कभी हँसते थे कि साहब का दिमाग, साहब पता है ये वर्ड मतलब मैं क्यों बोलता हूँ? हुँ, क्योंकि अब मतलब फ़ोन आता, हुँ, ये इसी कमरे में लैंडलाइन रखा होता कि एमपी साहब है कहीं, एमपी साहब है कहीं। तो हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि भई तब हम सामने बोलते भई साहब तो कौन ही। हुँ। अब उनको थोड़ी पता कि भई ये बाबा बोलता है, बाबा जी हाँ, मतलब मैं हाँ। बोलता था शुरू से। तो लोगों ने सिखवा दिया ये नाम, साहब, साहब, हाँ। साहब गट है, साहब गट है। तो वही नाम हमने हमारे को वो हो गया कंठस्थ कि भई साहब का। मेरे दादा को लोग भाई जी बोलते थे। अच्छा। भाई जी कहते थे, प्रधान जी कहते थे वैसे नौका में। यहाँ पे सारे भाई जी वर्ड था, क्योंकि सारे जो उनके भाई थे उनको भाई हुँ, जी। और अपने होता ही है, जैसे अब आपको मैं सुदेश भाई बोलूँ, जी। इनको हाँ, क्या मून साहब को वो हाँ। बोल रहे हैं, तो भाई का वो कौन सा। तो दादाजी ताऊ जी का सीधा था कि मतलब हम एक बार गए थे बजरंग दौरे ओरण है ना, वहाँ से हुँ, हम क्या है वॉक पे जाते थे, हुँ, मैं और ताऊ जी। वहाँ से हम जाते सीधा आपके सरे नथानिया, ये ड्यूनेक मोटर के सामने से है ना, यूनिवर्सिटी के पीछे से जी। हम जाते बजरंग दौरे से होके, और वहाँ यूनिवर्सिटी के उधर निकलते थे। हुँ, तो हम वहाँ पे वो एवड़ चरावे वो बठे हुँ, एक, तो उससे भेड़ की खीर बनवाई ताऊ जी ने, बताओ दूध की। बोले वो क्या है कि तू काहे खावे भाई, क्या भाई मैं तो अड़ू खीर बनाऊं क्या यार, थोड़ा मान नहीं खड़ा। अरे! तो यो जो उनका जो वो था ना, उनको मतलब सीधा उनको अच्छा लगता था कि नीचे निचले स्तर पे क्या हो रहा है, इसीलिए उन्होंने बड़ी पारी खेली। बहुत कम समय मिला उनको पॉलिटिक्स का, वरना मतलब मैं ये श्योर था, ताऊ जी अपनी फ़िटनेस को लेकर कोई ऐसा कुछ खाते, हाँ, देसी खाना खाते थे, हुँ, और खिचड़ी और ये और वॉक करना डेली, एक्सरसाइज़, घर में ही जिम बनाया हुआ। कुछ सिक्योरिटी कंसर्न थे तो, वरना तो वो हुँ, पार्क में और घूमते थे। फिर सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से हमने उनका घर पे ही सेटअप किया हुआ था, तो वो करते ही थे साथ में। तो मुझे ये लगता था कि आराम से अब अपने को निश्फ़िक्र है। ताऊ जी बैठे हैं 85 ईयर ओल्ड, मतलब हुँ, 85 हुँ, 25 साल और ये चला देंगे। हुँ, 25 तब तक अपन हो जाएँगे 65-70 के। हुँ, आगे फिर बाद में देखेंगे। अपने कोई ज़रूरत नहीं है अपने। हुँ, तो इस चीज़ का लेकर हम चल रहे थे, और सडन मतलब इसी रूम में, पास वाले रूम में, मेरे दादी का रूम है। मैं 8 बजे 27 अगस्त की बात है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मेरा भाई आया भागा-भागा कि साहब क्या गड़बड़ होगी? मैं क्यों काहे होगी गड़बड़? के वे बेहोश हो गया यार, क्यों माथो दुखे, माथो दुखे। तो मेरे को उस टाइम के लिए लगा यार, मतलब हेमरेज का हमें नहीं पता था हुँ। कि हेमरेज भी, क्योंकि हमारे कोई फैमिली हिस्ट्री में या ऐसा कभी कुछ मतलब हुआ नहीं है। अच्छा, उस वक़्त आप साथ नहीं थे? उस टाइम साथ में नहीं थे, ताऊ जी 1 दिन पहले ही गए थे। 25 तारीख को ये मीडिया में खबरें अगले दिन आती है। ताऊ जी 25 तारीख को, देखो 24 से मेरे से मिले थे। 25 से भी हम मिले थे। 25 को ये गए आपके स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुँ, का प्रोग्राम था। हुँ, उसके बाद जयपुर चले गए थे। हुँ, हुँ, 26 को जयपुर गए। 26 को रात, मतलब 25 को रात को गए जयपुर, 26 को सुबह निकले झुंझुनू के लिए। हुँ, एआईसीसी का इनको हुँ, ऑब्जर्वर बनाया हुआ था। फिर वहाँ अपने शोरूम पे भी वो वहाँ पे लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिले अपने, वहाँ पे डिगाल में शोरूम है हुँ, टाटा का। तो उन्होंने वहाँ मीटिंग भी ली। फिर वहाँ से 27 को 26 को ये जयपुर आ गए थे, अगले दिन अलवर निकलना था। अच्छा। तब वहाँ पे मतलब गार्ड्स ही थे, उन्होंने गार्ड्स यही बता रहे थे कि साहब का ऊपर ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे। फ़ोन किया नीचे गार्ड को कि फटाफट गाड़ी निकाल, मारो माथो दुखे। तो वो खुद ही मतलब आए, गाड़ी में बैठे, मतलब उनकी हिम्मत देखो, 20 एमएम का क्लॉट, और इतना बड़ा मतलब डेंट हो चुका, और वो खुद बैठ के गाड़ी में, और थोड़ी-सी दूर गए हैं, फिर उनको उल्टी गेट खुलवाया, उल्टी करी, और फिर वो कोमा में जो चले गए, बेहोश हो गए। उसके बाद वो सर्जरी वगैरह जो आपको पूरा हुँ, पता ही हुँ, है। हुँ, तो 8 बजे की बात है, तब मैं उस टाइम यही सोच रहा था कि यार हमारे साथ इतना बुरा तो नहीं हो सकता।
थोड़ी देर में फ़ोन आ जाएगा कि अब साहब ठीक है और चीज़ें मतलब हुँ, पॉज़िटिव है। पर पॉज़िटिव हुआ नहीं सुदेश जी। हमने तो मतलब सब प्रयास करके देख लिए। मैंने कैलिफ़ोर्निया में डॉक्टर्स, एम्स में और मतलब हर जगह जहाँ पे बेस्ट से बेस्ट, जापान में, टोक्यो, हर जगह हमने करके वो देख लिया, पर पड़ ही नहीं पार, क्योंकि हमें पता था कि ये मतलब हमें एनी हाउ साहब को तैयार करना है, पर वो कह जूँ था नहीं हमारी किस्मत में। जी। अतुल भाई साहब, अब आपको क्या लगता है कि डूडी परिवार की राजनीतिक यात्रा क्या वहीं तक सीमित थी, या जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, लोग जैसा मैं खुद देख रहा हूँ, आज आपके पास लोग आ रहे हैं, शादी का कार्ड दे रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि आप एक्टिव हो, तो आप क्या जनता को निराश करोगे या आगे क्या विचार देखो, है? निराश की तो कोई बात ही नहीं है। निराश किस चीज़ के लिए करेंगे? जो लोगों का आदेश होगा ना, उसकी पालना हम करेंगे, और हम तो उनके पीछे ही चल रहे हैं, लोगों के ही कहने पे। उन्होंने ही दादाजी को चुनाव लड़ाया था, आम जनता ने ही बोला था। उन्होंने ही ताऊ जी को लड़वाया कि भई लो अब जेठराम जी नहीं रहे, वरना तो ताऊ जी उसी टाइम लड़ लेते। अब जो जनता का जो आदेश होगा, चाहे जनता का कोई भी आदेश हो, कुछ भी हो, मेरे परिवार का परम कर्तव्य ये है कि जो ताऊ जी से लोग जुड़े हुए हैं, उनको हम कोई कमी नहीं छोड़ें। मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से ये गारंटी देता हूँ कि 100% एफर्ट्स हम देंगे, उनके काम करवाएँगे, क्योंकि उन्होंने ताऊ जी को लीडर माना। हुँ, तो हम भी ये चाहते हैं कि वह उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, वो सबसे पहले हम उनका मतलब हमारा दायित्व रहेगा, और भी जोड़ेंगे, लोग जोड़ेंगे। आगे देखो, सब कुछ इलेक्शन फाइट करना ही नहीं होता। आप समाज सेवी, मतलब मैं तो वैसे भी एनजीओ से, आपको नहीं पता होगा, मैं तो एनजीओ से काफ़ी पुराना जुड़ा हुआ हूँ, 10-10 साल। मतलब मैंने अपने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अभी तक 25-30 कमरे हम अपने मतलब यंग, हमारे एक एसोसिएशन बना रखी है बिज़नेसमेन्स की, तो हम पैसे अर्न उस संस्था में करते हैं, जैसे कोई भी इवेंट करके, हुँ, कोई मैराथन करके। हुँ। तो मतलब अभी भी इसमें आपके चक गर्मी में हमने, आप जैसलमेर का एक स्कूल देखा आपने? हाँ, गोल। गोल हाँ, वाला, उसी कॉन्सेप्ट में हम एक स्कूल बना रहे हैं, जिसकी लागत आएगी 6 से 7 करोड़ रुपए, और वो हम अपने पर्सनल आपस में इकट्ठा करके कर कौन-सी रहे हैं। जगह बना रहे हो? चक गर्बी में बीकाजी की फैक्ट्री के पीछे। अच्छा। मतलब वो हम टुकड़े में बना रहे हैं हुँ, एक साथ, क्योंकि इतना पैसा अर्न करना वो टाइम लगेगा हमें। तो मतलब जब माइंडसेट ये है कि भई हमें लोगों का भला करना है, तो फिर हम इससे दूर हट नहीं सकते। मेरे को ताऊ जी कहते थे, यार तू यार बट नोखा मायने बणाओ कोनी तू स्कूला खाली में। मैं कहा साहब, थारो तो पूरो ही, मैं कहो थारो ही इलाको है, और ओ मारो पॉलिटिकल आरो कोनी। हुँ। मैं तो जगह लड़का जगह आपस में डिसाइड करा, मेंबर हाँ जगह, बट ही बा हुए आ थे इयां जानो के डीएमएफटीआर दाई कोई स्कीम है या कोई है, वो आप सैंक्शन निकाल के दे दोगे, हमारे तौर तरीके अलग होते हैं। अच्छा, अतुल भाई साहब, एक नाम चलता आ रहा है, हालाँकि चर्चा करनी भी ज़रूरी है। लोगों में ये प्रश्न उठता है कि डूडी परिवार ने जिस व्यक्ति को सिरमौर रख कर के आगे बढ़ाया, और वो व्यक्ति लगातार बीकानेर ज़िले की कांग्रेस की ओर से दायित्व भी निभा रहे हैं। लेकिन अतुल डूडी की और उनकी आपस में अनबन है, बनती नहीं है। इससे कहीं न कहीं ये लगता है कि डूडी साहब तो ये चाह रहे थे कि उनको आगे बढ़ाएँ। ये इसमें क्या सच्चाई है? क्या कहना चाहोगे? ये देखो, बनाई हुई बातें हैं, हुँ, और ना तो आज तक किसी से मेरी कोई अनबन हुई पॉलिटिकली। हुँ, कोई भी है, आप मेरे को ऐसा व्यक्ति बता दो कि जो ये कह दे कि मेरे को पॉलिटिकल बात को लेकर मेरी कोई अनबन हुई है। हुँ, मेरा सिर्फ इतना सा है कि भई ताऊ जी का नाम यूज़ करके, हुँ, और आप सारे वो काम कर रहे हो जो ताऊ जी होते तो वो नहीं करते। मतलब स्टैंडर्ड सेट है। हुँ। आप उनके अकॉर्डिंग अगर नहीं चल रहे हो, नाम ले सकता हूँ उनका? नाम नाम तो मैं ले सकता हूँ। हाँ, आप जी, हाँ, चलो बताइए। तो आप उनका नाम लेकर कह रहे हो कि हम उनके हैं, पर चीज़ें वो वैसी नहीं है जैसे वो करते थे। हुँ, तो फिर वो उसको नाम को मेरे हिसाब से एडवांटेज नहीं लेना चाहिए,
और अपने ग्राउंड तैयार करो, हुँ, अपनी फ़ील्ड तैयार करो, काम करो, अच्छी बात है। आगे बढ़े कोई भी अगर मतलब करता है, चाहे कोई भी हो। मतलब आप अगर पॉलिटिक्स करना चाहते हो, पॉलिटिक्स को एक्चुअल में क्या है कि एक शब्द गलत दे दिया राजनीति, राजनीति, ये हुँ, नहीं। हुँ, जन सेवा इसको बोलना चाहिए हुँ। कि भई आप जैसे लोगों के काम करोगे, आप उनको अटेंड करोगे, वो आपको आपको सिरमौर रखेंगे। अब ये आप पकी-पकाई खिचड़ी नहीं मिलती हाँ, है। अतुल भाई साहब ये एक बात इसलिए चलती आ रही है क्योंकि पर्यवेक्षक अभी कांग्रेस के भी आए हुए थे हुँ, और श्री कोलायत की बात है। हुँ, जब ये जिलाध्यक्ष के लिए देहात जिलाध्यक्ष के लिए नॉमिनेट होना था तो वहाँ पर कहा गया कि डूडी लॉबी के जो आदमी थे उनको नज़रअंदाज किया गया। उसके अंदर एक बहुत विशेष नाम मैं आपको बताता हूँ श्याम सिंह बाठी बुसलपुर जो आपके परिवार से जुड़े हुए हैं। उनको नज़रअंदाज किया गया। सुनने में है सूत्रों के हवाले से खबर है कि गजनेर पैलेस में खाना था लेकिन वहाँ पर वो उनको नहीं लेके गए क्योंकि उन पे एक दब्बा लगा हुआ है कि भई ये छाप लगी हुई है कि ये डूडी परिवार के हैं। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं जिनकी हम बात कर रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं है। बिश्नाराम स्याग की बात करें, देहात जिलाध्यक्ष, वो इस बात को देखते हैं कि यार अपने माफ़ कीजिएगा, श्याम सिंह भाटी बसलपुर है, जो डूडी साहब का आदमी है, उन पर छाप लगी हुई है, इसलिए उस मीटिंग में इनको नहीं लेके जाना चाहिए। ये ऐसी लोगों में चर्चा है। देखो मेरे को इस मीटिंग का कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि हुँ, हम तो देखो लगातार बैठक में ही हैं हुँ, और ऐसी में माइनर चीज़ें मतलब ना तो मैं इधर-उधर से पता करता कि क्या आपने मुझे अभी बताया है कि उनका मतलब हुँ, अनादर या मतलब मेरे हुँ, सामने तो अभी ऐसी बात नहीं है, श्याम जी कल परसों ही मिले थे। हुँ, हो सकता है आप पर इसमें मैं अभी कोई कमेंट इसमें कर नहीं सकता, ना मैं करना चाहता कि देखो पर ये एक कमेंट ज़रूर करूँगा हुँ। कि ताऊ जी का कोई भी आदमी है और उनको अगर ऐसे नज़रअंदाज किया जा रहा है तो ये सही नहीं है। अतुल डूडी क्या एक्शन उठाएँगे अगर ऐसा होता है तो? हम सुनेंगे उनकी, हुँ, हमें बताओ हम सुनेंगे। हुँ, हम अगर हम नहीं सुनेंगे तो आप हमारे मुँह पे कह दो नहीं तो चाँटा जड़ो भले हम करेंगे काम उनके। हुँ। हम सब चीज़ के लिए तैयार हैं। आप आपका क्लियर स्टैंड है। हाँ, जो डूडी साहब के जो आदमी थे, वो आज भी अनाथ नहीं हैं, बिल्कुल। उनका परिवार उनके साथ है। बिल्कुल, मतलब और उसको मतलब लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करना क्या कहते हैं? हुँ, भई अगर मैं मेरे दादा की, हुँ, जेठाराम जी की और सबसे बड़ा पोता मैं हूँ उनका, हुँ, आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखो मैं चाहूँ तो कोई भी मतलब बिज़नेस मैं कर ही रहा था। मैं हुँ। आराम से मैं मेरा कर सकता हूँ, पर एक चीज़ क्लियर है, जब इतना लोगों ने प्यार दिया है, तो हम इसको ऐसे मतलब एंड नहीं होने देंगे। इसको पूरा सस्टेन करेंगे, रिवाइव करेंगे और अच्छे तरीके से इसको स्टैंड करेंगे। पंचायती राज चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इतनी बड़ी क्षति डूडी साहब का नहीं होना और 36 कौम के नेता के साथ और डूडी साहब के जाने के तुरंत बाद में आपकी बैठक समाप्त होती है शायद 24 या 25 को। इसके बाद में हनुमान बेनीवाल की रैली करना, पार्टी का स्थापना दिवस मनाना, जाट कैडर को और बाकी अन्य कैडर को हो सकता है कि वो साधने का प्रयास करें। जैसे न्यूज़पेपर्स में छापा गया दूसरे दिन कि डूडी साहब जाने के बाद में अगर हनुमान बेनीवाल यहाँ रैली कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा अजीब लगता है। आपको अजीब नहीं लगा कि हनुमान बेनीवाल एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भई ठीक है, परिवार के साथ हैं, उनके आपसी भाईचारे हैं, रिश्ते हैं, लेकिन उनको थोड़ा-सा पोस्टपोन करना चाहिए। आपके परिवार को कैसा लगा? देखो अभी मैं हनुमान जी के बारे में तो इसका देखो उनकी पार्टी है खुद की, तो उनका संगठन जो है वो पूरा उनको देखो खाली बीकानेर तक तो उनका सीमित है नहीं, सब हुँ, जगह से वो हुँ, सब जगह की कार्यकर्ताओं की माँग होती है कि हमें सम्मेलन करना चाहिए। पर मैं ऐसा अपने आप एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है क्योंकि वो पारिवारिक सदस्य हैं हमारे, तो हो सकता है कि आरएलपी इस बार मतलब जश्न कैंसल ही कर दे। मतलब कि भई डोडी साहब जो है वो इस महीने ही एक्सपायर हुए हैं, तो हमें हमारी पार्टी इस बार कोई सेलिब्रेशन नहीं करेगी। ये मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन है। हुँ, ये कोई पॉलिटिकल वो वैसा नहीं मतलब ये मेरा पर्सनल था कि ऐसा मतलब जब दिल से जुड़ाव होते हैं ना तो वो हो जाता है। पर उन्होंने भी सोचा होगा 100%। हुँ, बाद में मतलब कार्यकर्ताओं की माँग होती है, सब कुछ होता है, सबको एक बार मिलना होता ही है।
आगे चुनाव भी आते हैं, करते हैं, सबकी अपनी रणनीति होती है। तो उस वजह से उन्होंने अपनी कॉल ली होगी। अंतिम प्रश्न है, काफ़ी लंबा हम बातें करने लगे हैं, क्योंकि वैसे तो कहें तो डूडी साहब के लिए शायद पूरा दिन कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा-सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अंतिम प्रश्न ये रहेगा अतुल जी डूडी, क्या नोखा की जनता या फिर बीकानेर की जनता है ऑल ओवर, अतुल डूडी क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि लोगों ने तो ये उम्मीदें छोड़ दी है, बातें ये चल रही है कि डूडी साहब के जाने के बाद में गोविंद राम मेघवाल है जो पूर्व कैबिनेट मंत्री, अब वो बड़े लीडर बन के सामने आ रहे हैं, उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में डूडी परिवार की क्या लेगेसी रहेगी? क्या जनता को आप कहना चाहोगे? देखो ऐसा कहने से मतलब कि वो पर्टिकुलर गोविंद राम जी भी सीनियर लीडर हैं। सब सब अपने-अपने लोगों के काम करने के लिए हैं देखो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे पास आया या जो कोई किसी भी इलाके का आया, तो हमें उनकी दर्द को समझते हैं, उनके लिए फ़ाइट करते हैं। चाहे वो प्रशासन से करो, चाहे किसी से करो, ये हमारी रिस्पॉन्सि अब किसी का भारी हो जाना, किसी का कमज़ोर हो जाना, इन इन बातों से कोई मतलब इनको करना कोई मतलब वो नहीं होता। ये कोई कंपैरिज़न वो हुँ, माप-तोल वाली जगह नहीं है हुँ। कि कौन बड़ा, कौन छोटा। हम हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, उसको हम तैयार कर रहे हैं। वो अपना करें, पार्टी से विचारधारा तो एक ही है, कांग्रेस विचारधारा के वो हैं। हम ही उसी विचारधारा के हैं और आपको पता ही है ताऊ जी ने जो राजीपा इनका हो गया था और उसी अकॉर्डिंग हम चले, इनके ये टिकट लेके आए, इनके साथ चले। फिर बाद में इनको कुछ चीज़ें हो सकती है इनको अच्छी नहीं लगी हो, उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा। तो कुछ इन्होंने मतलब वो भी आए थे, चीज़ें बाहर निकल के आई कि बोले इन्होंने किसान वर्ग ने सपोर्ट नहीं किया हुँ। या कई जगह से इनके वो उस टाइप के स्टेटमेंट आए, वो उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन थी। हमने जी-जान से उनके लिए मतलब भागे हैं पार्टी के लिए। एज़ ए एक-एक गाँव में गए और जो-जो पार्टी जो-जो फ़ैसला लेती है हम उसके साथ में हैं। जनता से क्या कहना चाहोगे? जनता से तो अभी आपके साथ की ज़रूरत है। आप थोड़ा मतलब पीठ थपथपाएँगे, थोड़ा दिलासा देंगे तो साहब के इस शोक से हम बाहर निकलेंगे और एकदम अच्छे तरीके से इसको जो आपने ज़िम्मेदारी दी है नोखा की, इसको बखूबी निभाएँगे। अतुल डूडी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे अतुल डूडी। स्पष्टता और एकदम चेहरे से वो दुखांतिका का अवसर है, जो साफ झलकता है। कहते हैं कि इनके लिए वही कहावत सच होती है कि गुरु गोविंद दोऊ कुड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन आशीर्वाद के रूप में आज इनके पास गोविंद भी है और इनके पास वो मित्र भी है, सखा भी है और एक प्यारा-सा नाम जिसको लोग आदरणीय डूडी साहब कहते थे। मिलते हैं नई मुलाकात में, तब तक के लिए नमस्कार।